जय हिंद। मैं विकास जैन गौतम आईएएस अकेडमी से हम लूसेंट मिसलेनियस का सेशन लेकर आ गए हैं। इसमें आज का टॉपिक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर एस्टैब्लिशमेंट ईयर्स। जय हिंद शिवांगी जी, आ जाएं सभी। जय हिंद रजत, दुश्मन जी जय हिंद, सजल असमा जी जय हिंद, शिवम जी जय हिंद। हमारा टॉपिक रहेगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर एस्टैब्लिशमेंट ईयर, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संगठन। मैं इसके मुख्यालय करा चुका हूँ, कहाँ कहाँ कौन सा है। आज मैं ईयर सारे याद करा रहा हूँ। जल्दी से आ जाए सभी लोग। जय हिंद गुरजन सर। जय हिंद सती जी। आ जाए, फटाफट आ जाए सभी, जल्दी जल्दी। ठीक है, हम याद करते हैं जितने लोग भी आ गए हैं, बाकी लोग आते जाएंगे। राखी जी जय हिंद। ठीक है, देखते हैं हम। कुछ संगठन थे, मैंने उनके मुख्यालय याद करा दिए थे आप लोगों को। ठीक है, रिलेट करके ही याद कराए थे, सारे के सारे रिलेट किए थे और उससे मैंने याद करा दिए थे। आज हम देखते हैं संगठन और उनके इस्टेब्लिशमेंट ईयर, कब वो इस्टेब्लिशमेंट हुए। ठीक है, ईयर आप लोगों को रटना नहीं है, मैं आराम से आसानी से सब याद करा दूँगा। जितने भी ईयर हैं आसानी से सब याद हो जाएंगे। स्वाति जी वेलकम। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले मैंने मुख्यालय याद करा दिए आप लोगों को। गुड आफ्टरनून नितेश जी जय हिंद। मैंने मुख्यालय याद करा दिए थे, ईयर भी याद करा देता हूँ और भी सारी चीज़ें मैं याद करा चुका था। हर चीज़ मैं आप लोगों को याद करा चुका हूँ। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन से कहाँ कहाँ उनके कौन से मुख्यालय है वो भी देख लिए थे। आज मैं ईयर भी याद करा देता हूँ। इसके बाद आप लोग अगर उसको पढ़ेंगे तो मुख्यालय ईयर सारे याद हैं, एक बार सुन रखे हैं तो डीपली भी आप लोग गहराई से उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक एक करके मैं याद करा देता हूँ। सबसे पहला देखते हैं बिम्स्टेक। बिम्स्टेक स्थापना कब हुई थी इसकी? 1997 में, 1997 में, 1997 में बिम्स्टेक। अब देखो, 97 से रिलेट करो, 97 से, 97 जब बच्चे सताते हैं तो उनको क्या दे देते हैं अपन? बिम्स्टेक बिस्केट, है ना, बिस्केट दे देते हैं। बिस्कुट को अपन क्या पढ़ेंगे? बिस्केट, है ना। जब बच्चे क्या होते हैं? सताते हैं। 97 से सताना, आगे 19 तो आएगा ही, अधिकतर करके जो 19 आएगा मैं उसको याद करा रहा हूँ, जो चेंज होगा मैं उसको याद करा दूँगा। ठीक है, जब छोटे बच्चे सताते हैं तो उनको क्या देते हैं अपन? बिस्केट दे देते हैं। बिस्केट से बिम्स्टेक और सताना 97, तो 1997 में क्या आ जाएगा आपका? बिम्स्टेक आ जाएगा। सेकंड है G20। ठीक है, मुख्यालय में याद करा चुका हूँ, इसीलिए मुख्यालय में नहीं बताऊँगा। सोनम जी जय हिंद। मुख्यालय में नहीं याद करा रहा हूँ क्योंकि मुख्यालय याद करा चुका हूँ मैं। G20 कब हुई थी स्थापना? 1999 में। ठीक है, 1999, पीछे 3 9 आ गया है। ठीक है, अब एक क्या होता है? भिखारी होता है, किसी से अगर पैसे मांगेगा तो क्या बोलेगा? जी 20 रुपये दे दो। तो सामने वाला क्या बोलेगा? 3 बार नो नो बोलेगा, नो नो नो, है ना, नो नो नो, मतलब 1999। तो G20 है, G20 में आ जाएगा जी 20 रुपये दो। तो सामने वाला क्या बोलता है? नो नो नो, मैं 20 रुपये नहीं दूंगा, मेरे पास में नहीं है। तो 1999, इसको भी याद कर लिया। ठीक है, बिम्स्टेक बिस्केट
ठीक है, बिस्किट देते हैं जब छोटे बच्चे सताते हैं, 97 सताना से याद कर लिया। इसके बाद है G20 का जी 20 रुपये दो, तो सामने वाले को बोलेगा नो नो नो, तो 1999। फिर है बोलेगा जी 7 रुपये ही दे दो, तो G7 का G20 का 1999 याद कर लिया। जी 7 रुपये ही दे दो, तो बोलेगा नहीं मेरे पास 7 रुपये नहीं है, तो कम से कम 5 दे दो, तो 7 और 5 75, 1975। G7 आ जाएगा 1975। 1999 3 बार नो नो, तो 1999 G20 और G7 है 1975। सोनल जी जय हिंद। अब देखते हैं आसियान सबने अच्छे से देखा होगा। जो आसियान है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस एंड साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका फुल फॉर्म है आसियान का। इसका है 1967, 67 आसियान का है 1967। इसको बहुत अच्छे से देखते हैं। अगर सामने वाला कोई बोलता है क्यों तुम्हारा आसियाना है क्या, मतलब आसियाना मतलब होता है तुम्हारा कोई घर है क्या, आसियाना से तुम्हारा कोई आसियाना है, तो ठीक है बोलेगा नहीं है, लेकिन मैं 6-7 दिन में बना लूँगा। आसियाना कितने दिन में बना लेंगे, 6-7 दिन में। तो आसियान का क्या है 6-7 दिन से 1967, सब में 19 आ रहा है 1967। देख लेते हैं, हमने बिस्किट से देखा, बिस्किट किसको दे रहे थे, जो सता रहा था, सताने से 97, 1997 बिम्स्टेक। जी 20 रुपये दे दो, नो 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 नहीं है, तो 1999 G20। G7 का तो 7 रुपये ही दे दो, नहीं 7 नहीं तो 5 दे दो, 7 और 5 75, 1975 G7। और देखा आसियाना कितने दिन में बना लेंगे हम अपना घर, 6 से 7 दिन में आसियाना, 6 से 7 6 7, तो 1967 1967 में आसियाना आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आ जाएंगी। इसके बाद देखते हैं अपन ओपेक। ठीक है, ओपेक में देखो पीछे लिखा है पैक। गुड मॉर्निंग जी, ठीक है, गुड आफ्टरनून अर्श जी। ठीक है, ओपेक में क्या है, पीछे लिखा है पैक, तो ए है 1960। अधिकतर देखो रिटायरमेंट की एज हो जाती है 60 ईयर्स, तो सब लोग क्या करते हैं, अपना सामान पैक करने लगते हैं। ओपेक में क्या है, जब रिटायरमेंट की एज हो जाती है तो सभी क्या करते हैं, अपना सामान पैक करने लगते हैं। मीनाक्षी जी जय हिंद। तो कब करने लगते हैं, 60 ईयर्स की जो एज होती है, अगर आपकी रिटायरमेंट की एज हो जाती है तो सब पैक करते हैं, पैक से ओपेक। ये आपका पेट्रोलियम से रिलेटेड है, पता है सभी को, मैं बता चुका हूँ। ठीक है, पेट्रोलियम वगैरह, बियाना वगैरह बता दिया था, परमाणु ऊर्जा मुख्यालय मैंने बता दिए थे। सजल जी जय हिंद, पूजा जी जय हिंद। तो ओपेक का याद रखना, कब पैक करने लगते हैं, रिटायरमेंट की एज क्या होती है 60 ईयर्स, तो 1960 में क्या आ जाएगा, हमारा ओपेक आ जाएगा। अब आता है नाटो में एक याद रखना, ठीक है, नाटो 49 क्या है इसका, ये 1949 में। नाटो मतलब क्या होता है, छोटा, सुना होगा नाटो, ये नाटा है मतलब वो छोटा है। ठीक है सुरेंद्र जी खुश रहें। नाटो मतलब छोटा, 49 मतलब ऊंचा, इसको पढ़ेंगे 49, 49 को 49 पढ़ेंगे तो ऊंचा। नाटो मतलब क्या होता है आपका, नाटो मतलब होता है छोटा, और 49 मतलब ऊंचा। तो नाटो का मुख्यालय NATO, इसका मुख्यालय कहाँ पर, मुख्यालय नहीं मैं बोल रहा हूँ ईयर, मुख्यालय में याद करा चुका हूँ, तो इसका कहाँ चला जाएगा, ठीक है, इसका हो जाएगा नाटो का 1949। सर क्या पढ़ रहे हैं दिव्यांशी जी, हम पढ़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं उनके स्थापना वर्ष, कौन कौन से संगठन की स्थापना कब की गई, हम मुख्यालय इसके पहले सेशन में पढ़ चुके हैं। अंजू जी जय हिंद, है ना। मैं फिर से आगे बढ़ने से बाद एक बार फिर याद करा देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे ईयर हैं, कंफ्यूज नहीं होना कोई भी। ठीक है, बिस्किट किसको देते हैं हम, जो हमें सताता है, कौन सताता है, छोटे बच्चे। 97 1997 में बिस्किट से बिम्स्टेक। जी 20 रुपये दे दो, तो G20 का 20 रुपये, नो 1999। जी 7 रुपये ही दे दो, नहीं है 5 रुपये दे दो, तो 75, 7 और 5 75, 1975 G7। आसियाना कितने दिन में बना लेंगे हम, 6 से 7 दिन में, तो 1967 में क्या है, आसियान इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, इसके बाद में आपका है ओपेक, पैक करने लगते हैं हम 60 साल की जो एज होती है उसमें पैक करने लगते हैं सभी। ठीक है, 60 साल की एज में क्या करने लगते हैं, पैक। तो 1960 में क्या सामान पैक करने लगते हैं, रिटायरमेंट की एज हो जाती है तो पैक मतलब ओपेक। ठीक है, इसके बाद में नाटो मतलब होता है छोटा, और ऊंचा को 49 मतलब 1949, 49 मतलब ऊंचा, नाटो मतलब छोटा, तो नाटो का है एस्टैब्लिशमेंट ऊंचा से 1949, 1949 याद रहेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये मैंने याद करा दिए हैं आप सभी को। नेक्स्ट देखते हैं ब्रिक्स का वैसे सभी को पता रहता है, लेकिन मैं बता देता हूँ। ब्रिक्स का है 2006 में है। ठीक है, ब्रिक्स का एस्टैब्लिशमेंट
सभी को पता है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका ब्रिक्स के लेके, ठीक है। डीपली आप लोग पढ़ लेंगे, अगर नहीं होगा तो एक सेशन रख लेंगे गहराई का, क्योंकि जो मेन है वो चीज़ें मैं याद करा देता हूँ। तो ब्रिक्स में याद रखना, देखो बंगला, बेंगलुरु से अपन बंगला करते हैं वैसे, तो ब्रेक मतलब ईंट किस में लगाते हैं अपन, बंगले में लगाते हैं, तो वो क्या होता है, छा जाता है, मतलब बहुत अच्छा दिखता है, छा मतलब 6, तो 2006 में किसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, ब्रिक्स का। ब्रेक मतलब देखो ब्रेक से याद करना, ब्रेक लगाते हैं अपन बंगले में, जिसकी वजह से वो अच्छा छा जाता है, चमक जाता है, तो छा जाता है मतलब 2006, ठीक है। और ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। ब्रिक्स को अगर बारिश से रिलेट कर दो तो बारिश क्या होती है, अच्छी मानी जाती है, ठीक है। बारिश क्या मानी जाती है, अच्छी, तो अच्छा बारिश क्या है, अच्छा, छा मतलब 6, 2006 बारिश से ब्रिक्स, ये भी कर सकते हैं। सजल G7 का है आपका 1975, ठीक है। अगर सामने वाला क्या बोलेगा, जी 7 रुपये दे दो, बोलेंगे नहीं 5 रुपये ही दे दो, तो 7 भी नहीं है 5 भी नहीं है, तो 7 और 5 1975 है आपका G7, ठीक है। 1949 में नाटो है, नाटो मतलब छोटा, 49 मतलब ऊंचा, तो 1949 में नाटो, याद रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं सार्क का क्या है आपको 1985 है, सार्क का याद रखना 1985, श्रद्धा जी 1985 याद रखना, सार्क का 1985। देखो इसको कैसे याद रखेंगे, 85 इसको 2 तरीके से मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब देखो 85 में 50 जाने से याद रख सकते हैं, 50 जाना। सार्क मछली क्या करती है, किसी को भी पचा सकती है, ठीक है। इसका मैंने बता चुका था सार्क के बारे में, मुख्यालय कहाँ है, सारी चीज़ें मैं चीज़ें बता चुका था, ठीक है, कि सार्क मछली काट लेगी, ठीक है, उसको न पालो तो काट लेगी, काठमांडू नेपाल, ये मुख्यालय में बता चुका हूँ। और सार्क किसी भी जानवर को पचा सकती है, मतलब 85, तो 1985 में इसकी स्थापना आपकी सार्क की, SAARC सार्क, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं संघाई सहयोग संगठन, आप लोग सुनते जाएं ध्यान से, अगर आप लोग लूसेंट आप पास में रखे हैं तो उसमें रिलेट करके भी लिखते जाएं, जो मैं रिलेट करके लिखा रहा हूँ, ठीक है। SCO संघाई सहयोग संगठन, इसका है 1996, ठीक है। इसको क्या है, इसको 1996, 96 मतलब छान मारा, क्या छान मारा, मैंने क्या किया, छान मारा, लेकिन सब कुछ छान मारा, लेकिन SCO का ऑफिस नहीं मिला। क्या बोलेंगे, मैंने सब कुछ छान मारा लेकिन संघाई सहयोग संगठन मुझे नहीं मिला, नहीं दिखा, तो 96 से छान मारा लेकिन मुझे नहीं दिखा, तो SCO 96 छान मारा, तो 1996 में SCO आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक, मुख्यालय में करा चुका था। कौन अपनी पावर दिखाता है, अमेरिका, वॉशिंगटन DC याद कराया था, अपने पास विश्व बैंक रखता है और मुद्रा का कोष रखता है, इसलिए तो वो वित्त का लेन देन करता है। ये सारी चीजें कहाँ पे हैं, अमेरिका, वॉशिंगटन DC में है, ठीक है। तो याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक 1945, ठीक है। अब मुद्रा का कोष अगर आप लोगे तो कितना लोगे, 45 लाख रुपए, 45 लाख लोगे, ठीक है। कहाँ से लोगे, मुद्रा का कोष, बैंक से कितना लोन लोगे अपन, याद रखना, बैंक से हम कितना लोन लेंगे, 45 लाख, तो 1945 में क्या है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक, इनकी स्थापना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यूरोपीय संघ, नेक्स्ट है क्या, यूरोपीय संघ, इसका मुख्यालय सभी को पता है ब्रुसेल्स में है, बता चुका हूं मैं। 1958, क्या याद रखना है, 1958, पीछे क्या आ रहा है, प्रोनाउंस आप करें तो क्या आ जाएगा, 58, लास्ट में क्या आ रहा है, 1, ठीक है। और 1 मतलब जंगल, वन में अपन जाते हैं तो क्या करते हैं, चीज़ों को रोकते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, चीज़ों को रोकते हैं, वहाँ पे रोकते हैं मतलब क्या करते हैं, रोपना मतलब पेड़ पौधों को रोकते हैं, रोकते, यूरोप, तो यूरोपीय संघ कहाँ पे आ जाएगा आपका 1958, 1958 मतलब 1, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं OECD मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, पेरिस में है, याद रखेंगे इसको 1961, ठीक है। तो 1961 OECD कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, तो कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, तो याद रखेंगे OECD। देखो 1961 की, एक समय, आज ये मोबाइल चल गए हैं, इतने बड़े बड़े मोबाइल, सारी चीज़ें, लेकिन एक समय मोबाइल्स नहीं थे, एंड्रॉइड्स नहीं थे, चीज़ें नहीं थी,
तो अगर मूवी देखनी रहती थी 1961 की, अगर मूवी देखते थे तो किस में देखते थे? सीडी लगा के, सीडी प्लेयर चलते थे, ओ सीडी लगाओ 1961 की फिल्म देखनी है तो OECD का है 1961, याद रहेंगे। 1961 की फिल्म किस में देखते थे? सीडी में देखते थे, सीडी लगाकर, तो OECD याद आ जाएगा। अब मैंने याद कराया था ADB, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक, वर्ल्ड बैंक याद कराया था कि कहाँ पे है? अमेरिका, वॉशिंगटन DC। लेकिन आपका याद रखना ADB मनीला में याद कराया था, मनी लाओ तभी तो विकास करोगे एशिया का, तो मनीला, लेकिन वो मैं याद नहीं करा रहा हूँ क्योंकि मुख्यालय में याद करा चुका हूँ। एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक याद रखना 1966 में। कब हुआ था? 1966 में। अब एशिया, यहाँ पे वही विकास से बात करते हैं कि विकास वहाँ पे देखा था कि एशिया का विकास करना है तो हमें मनी लाओ, तो मनी लाओ मतलब मनीला, तो यहाँ पे याद रखना एशियाई विकास। अगर एशिया का विकास होता है तो अच्छा है, क्या है? 2 बार बोले, हाँ अच्छा है, अच्छा है। विकास हो रहा है किसी का तो विकास हो रहा है तो क्या बोलेंगे? हाँ अच्छा है, अच्छा, अच्छा, छा मतलब 1966। तो एशियाई विकास बैंक का क्या क्या आ जाएगा? 1966। देखो ये सभी ईयर हैं, कुछ लोगों को फनी लग रहा होगा, लेकिन हमें ऐसे ही याद करने हैं, जितने भी ईयर हैं सब याद हो जाएंगे। मुख्यालय तो याद हो ही गए हैं, जितने भी ईयर हैं सब याद हो रहे हैं आसानी से। अभी एक बार और देख लेंगे तो सब याद हो जाएगा। और जो सुन रहे हैं बड़े ध्यान से, पूरा कंसंट्रेशन से अगर सुन बस लेंगे तो भी आप सभी को याद हो जाएंगे, ठीक है, ये प्रॉमिस है। शोभना जी जय हिंद। नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन। अब देखो खाद्य की यदि बात आ जाए, ठीक है, घर में हेड कौन होते हैं? पिताजी होते हैं। खाने पीने की चीज़ें कौन देखते हैं घर में? पिताजी के ऊपर देखते हैं कि कब कितना लाना है, कैसे नहीं लाना, सारी चीज़ें, ठीक है। जिसके यहाँ कृषि है तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो होता है फैमिली में वही देखते हैं गाँव में, किसान मतलब, ठीक है। तो 45 से याद रखना, पिताजी 45, ठीक है। घर में खाद्य वाली चीज़ें कौन देखते हैं? पिताजी, पिताजी से 45, तो 1945। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन कौन देखते हैं? पिताजी देखते हैं, तो पिताजी से 45, तो 1945 आ जाएगा। 1945 में याद रखना। और ये चीज़ें मैं याद करा चुका था कि खाद्य और कृषि में क्या करते हैं, किसान पूरा रोम लगा देते हैं अपना, तो रोम इटली में बता चुका था मैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि पिताजी देखते हैं, पिताजी से 45 और 1945 याद रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रेड क्रॉस। रेड क्रॉस देखते हैं, रेड क्रॉस में 1863 में, इसका कब एस्टैब्लिशमेंट? 1863, ठीक है। अब देखो 63, ठीक है, 63 में देखो अपन पूरा याद करेंगे इसको, मैं कैसे याद रखूंगा। रेड क्रॉस, अगर रेड मतलब क्या होता है? लाल निशान। अगर आप क्रॉस करते कहीं भी लाल निशान अगर दिख जाए, अगर उसको क्रॉस करो तो क्या होगी? आपकी क्षति होगी, ठीक है। क्या होगी? आपकी क्षति होगी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है सर जी? हैंग, नीदरलैंड, है ना, ठीक है। मैंने बता दिया था कि अगर किसी को आप हैंग करोगे तो कहाँ जाएगा? न्यायालय में जाएगा ना, हैंग, ठीक है, हैंग, द हैंग, नीदरलैंड, ठीक है। गीता जी जय हिंद। हाँ जी सुरेंद्र सर सही बोल रहे हैं आप। नेक्स्ट देखते हैं, मैंने बताया अगर आप लाल निशान अगर क्रॉस करोगे तो क्षति होगी, क्षति, छा से 6 और ता से 3, ठीक है, क्षति होगी। अगर आप लाल निशान क्रॉस करोगे तो रेड क्रॉस क्या है? आपकी क्षति होगी। तो क्षति से छा से 6, ता से 3, 63, 6 और 3 63 हो गया, तो 1863 में, ठीक है, याद रखना रेड क्रॉस 1863, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं व्यापक परमाणु परीक्षण एवं प्रतिबंध संधि संगठन, ये है आपका 1996, ठीक है। अब देखो अगर परमाणु क्या होता है, कोई ब्लास्ट करेगा तो नुकसान ही होगा, इसलिए उससे उसको छीन लो। हमने इसके पहले भी देखा था 1996 मतलब छीनना से देख लिया था, छीन लिया था, छान लिया था। तो याद रखना इसको व्यापक परमाणु परीक्षण एवं प्रतिबंध संधि संगठन 1996। तो परमाणु याद रखना कि परमाणु का कोई परीक्षण कर रहा है कि यहाँ ब्लास्ट करना है तो उससे अपन छीन लो मतलब 96, तो 1996, ठीक है, याद हो जाएगा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण, ये भी याद करा चुका था मैं मुख्यालय, ठीक है। अगर आपको पर्यावरण बचाना है तो हम क्या बोलेंगे? हमारा साथ दो। अगर हमें पर्यावरण बचाना है तो सभी से क्या बोलना पड़ेगा? आप सभी हमारा साथ दो, तभी जाके पर्यावरण बचेगा, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण क्या है? 1972, 72, 7 और 2, तो 1972 में आ जाएगा आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण। नेक्स्ट है विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष, ठीक है, 1961 में विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष। अब देखो जहां पे भी 61 आए, 61 मतलब 1 टक,
ठीक है। 61 मतलब 1 टक, याद रखना। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष, 61 मतलब 1 टक याद रखना, 61 से 1 टक याद रखना। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि वन्य जीवों के शिकार के लिए जो शिकारी होता है वो 1 टक देखता रहता है, 1 टक से 61, तो 1961। वन्य जीव का शिकार के लिए क्या करता है, शिकारी जो होता है वो 1 टक देखता रहता है, 1 टक से क्या आ जाएगा 61, 1961, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं यूनेस्को। यूनेस्को सभी को पता है, यूनेस्को में याद करा चुका था, यूनिसेफ, यूनेस्को ये दोनों याद करा दिए थे मैंने। सभी को पता है जो यूनेस्को होता है वो राष्ट्रीय स्मारकों को विश्व धरोहर के रूप में चिन्हित करके उनको अपने आश्रय में लेता है, ठीक है। तो देखो 1946 यूनिसेफ भी 46 में है और यूनेस्को भी 46 में है, ठीक है। अब देखो यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को मतलब कितना है 1946 में। अब ये क्या करता है, सभी को अपनी आश्रय में लेता है, छाया में लेता है, जितने भी आपके विश्व धरोहर हैं उनके रूप में चिन्हित करके उनको अपनी छाया में लेता है। 46 से याद रखना छाया, तो 1946 मतलब छाया। यूनिसेफ, ठीक है, हम सेफ रहते हैं कहाँ पे, छाया में, छाया मतलब 1946, 46 से छाया 1946, तो यूनेस्को और यूनिसेफ याद रखना 1946 में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विश्व श्रम संगठन, ठीक है, विश्व श्रम संगठन 1999। 19 को याद रखना, मैं कभी भी 19 आता उसको उन्नति से रिलेट करता हूँ, 19 मतलब उन्नति, ठीक है। विश्व श्रम संगठन याद रखेंगे, श्रम संगठन से। तो लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है आपका, विश्व श्रम संगठन आपका 1999। श्रम करने वाला हमेशा क्या करता है, उन्नति करता है। उन्नति से मैंने क्या करा है 19, तो 1919 है ना, 19 मतलब उन्नति। श्रम करने वाला क्या करता है, हमेशा उन्नति करता है, तो आपका आ जाएगा विश्व श्रम संगठन 1919 मतलब श्रम करने वाला उन्नति रखता है, उन्नति करता है, तो 1919। नेक्स्ट देखते हैं GATT, ठीक है, गेट याद रखना 1947। गेट को आप क्या कर दो, गोट, गोट मतलब क्या होती है, बकरी, ठीक है। और बकरी को हमें क्या है, बकरी को सताना नहीं चाहिए, सताना 47, बकरी को क्या नहीं करना चाहिए, सताना नहीं चाहिए। GATT गेट, गेट से याद रखना आपको, GATT से गोट, गोट को क्या होते हैं, बकरी बोलते हैं, ठीक है। और बकरी को सताना नहीं चाहिए, तो आपका आ जाएगा सताना से आपका 1947 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ 1965, क्या है 65 मतलब पैसा, 65 को रिलेट कर देना पैसा से। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो दूर संचार का माध्यम आप उपयोग नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप पैसा नहीं रहेगा तो आप रिचार्ज नहीं करा पाओगे, दूर संचार नहीं जुड़ पाएगा आपके, है ना। तो 65 मतलब पैसा, तो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप दूर संचार सेवा का यूज नहीं कर पाएंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ कब है, 1965 में, ठीक है। ये कुछ आपके थे, ठीक है, जो मैंने याद करा दिए हैं। कैसे याद करा दिए, आसानी से याद हो गया होगा, ठीक है, कि बिस्किट, बिस्किट से बिम्स्टेक, जब आप कोई बच्चा सताता है, सताना मतलब 97, 1997 आ जाएगा। G20, जी 20 रुपए दे दो तो सामने वाला बोलेगा नो नो नो, तो नो 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 मतलब 1999। तो जी 7 रुपए ही दे दो, बोले नहीं तो 5 दे दो, तो 7 और 5 75, G7 का है 1975। कोई बोलेगा आसियान कितने दिन में बनाओगे, बोले कि 6-7 दिन में बना लेंगे, तो 1967 67, तो आसियान का। ओपेक, ओपेक ही बता रहा, ओ पैक कर लो, ठीक है। अब 60 साल की उम्र होगी रिटायरमेंट की, अब पैक करने की एज हो गई है, तो पैक कब होते हैं, 60 साल की एज में करने लगते हैं रिटायरमेंट में, तो 1960। इसके बाद बताया था आपका, बताया था नाटो, नाटो मतलब होता है छोटा, और 49 मतलब होता है ऊंचा, तो 1949 में नाटो। इस तरीके से मैंने ईयर आप लोगों को याद कराए हैं। अगर आप इनको बार बार एक और सुन लेंगे वीडियो को रिपीट करके, तो आपको ईयर भी याद हो जाएंगे, ठीक है। मुख्यालय भी याद करा दिए थे, ईयर भी याद करा दिया आप लोगों को, सुन भी लिया है बार बार, अच्छे से याद हो गया होगा। अब कोशिश करना कि इसको गहराई में आप लोग लूसेंट में जितने भी हैं, बिम्स्टेक है, ब्रिक्स है, इनको पढ़ने की कोशिश करना, अब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अगर नहीं बनता है तो मुझसे डिस्कस करना, मैं उसको और एक करके मैं उसको डीपली समझा दूंगा। आपका एक तीसरा सेशन, मतलब 3 सेशन और बचे हैं लूसेंट मिसलेनियस के, जिसमें आपकी मिसलेनियस कंप्लीट हो जाएगी सारी, ठीक है। 3 सेशन में बस 3 सेशन और लगाना है, जिसमें सारी की सारी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, पूरी की पूरी। 1 बजे का सेशन है आज, उसमें साइंस का टॉपिक रहेगा एक्सक्रेटरी सिस्टम,
इसमें सारी चीज़ें आएंगी, स्किन आएगा, लंग्स आएगा, किडनी आएगी, लीवर आएंगे, ये सारी चीज़ें आएंगी। उसमें से हम MCQ अच्छे देखेंगे, जो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे और स्टार्टिंग के 15 मिनट में हम उसको समझेंगे। ठीक है, 1 बजे के सेशन में मिलते हैं। 1 बजे के सेशन में सभी लोगों से जय हिंद। जी शुक्ला जी 1 से 2 बजे की क्लास रहेगी आज, 1 से 2 बजे मिलेंगे। जय हिंद।